हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात करी थी क्वेश्चंस की। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर ली थी हमने कि हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। अब करने हैं हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या चीज देखना है कि गारंटी। ठीक है, गारंटी देखना है। ठीक है, तो गारंटी के उसमें हमने क्या देखा था कि आपका एक पार्टनर गारंटी देता है, एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी देखते हैं। ठीक है, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट आज हम आगे बढ़ा के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक आध क्वेश्चन करेंगे डेली के। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, तो तीन पार्टनर्स है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है आप लोगों को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। बी को गारंटी मिली है 2 लाख रुपए की। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू बी वॉज टू बी बोर्न बाय ए एंड सी इन द रेशियो 1:4। ठीक है, तो जो भी गारंटी दी गई है वो ए और सी झेलेंगे। कौन से रेशियो में बोर्न करेंगे? 1:4। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 4,20,000 रुपए। ठीक है, 4,20,000 रुपए का इनका क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये जो दिया है आपको, ये आंसर दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, काय का फॉर्मेट बनाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते हमारे। ठीक है, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना। तो ये आ गया हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये इधर से बंद कर देंगे इसको। ठीक हो गया। अब देखो, इसमें भर देंगे चीजें। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि हमारे पास कितने पार्टनर थे। पार्टनर है हमारे पास तीन है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है और हमें जो प्रॉफिट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 4,20,000। ये जो है ये बी को गारंटी मिली है, इसको प्रॉफिट मत समझना। ठीक है, तो प्रॉफिट है हमारे पास 4,20,000 का। तो सबसे पहले इसी को उतार लेंगे। क्या करके उतारते हैं? बाय नेट प्रॉफिट करके उतारते हैं। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट करके आ जाएगा हमारा 4,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद हमसे कह रहा है कि आपके पास जो डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू बी वॉज टू बी बॉर्न बाय ए एंड सी। जो कमी है वो बॉर्न करी जाएगी ए और सी के द्वारा 1:4। कल जो हमने क्वेश्चन करे थे वो केवल 1% उसमें गारंटी दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पर्सन गारंटी दे रहे हैं, 2% गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे कैसे करके करते हैं इसको। तो 4,20,000 है, 4,20,000 को देखो, अगर कुछ देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं, तो अगर कुछ नहीं देना है तो पहले इसको नॉर्मल 1:2:3 में बांट लो। ठीक है, अगर कुछ नहीं देना है तो पहले इसको नॉर्मल 1:2:3 में बांट लेंगे हम। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका। ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम करेंगे, क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें क्या है, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है, 1:2:3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। और हमारे पास जो प्रॉफिट है टोटल कितने का है, 4,20,000 का है। ठीक है, तो 4,20,000 जो है ये जाएगा 1/6। ठीक है, यही जाएगा 2/6 और यही जाएगा 3/6 में। ठीक है, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। ये इस तरीके से ये ए बी और सी का। ठीक है, तो 4,20,000 का 1:2:3 कर लेंगे। ठीक है, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दैट इज 70,000। ठीक है, बी का कितना है, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 1,40,000। ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, दैट इज 2,10,000। ठीक है, तो इतने का आ गया ये 70,000, 1,40,000, 2,10,000। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है हमारा बना हुआ, उसमें कुछ चीज और देनी नहीं थी, तो क्या कर दोगे, यहां से सीधे डायरेक्ट लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी सी ए, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस किस का है, ए का है, बी का है और सी का है। अभी के हिसाब से हमारा कितना कितना आया है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसको ना थोड़ा सा गैप छोड़ दो, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे कंजेस्टेड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के ए का यहाँ पे, बी का यहाँ पे और सी का यहाँ पे, इस तरीके से कर। ठीक है, कितना कितना आया प्रॉफिट हमारा? प्रॉफिट आया 70, 140 और 210, 70,000, 1,40,000, ठीक है, और 2,10,000। ये चीज करके दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो 70,000, 1,40,000, 2,10,000। ठीक है, बट बी को गारंटी ये मिली थी कि भाई उसको 2 लाख रुपए मिलना है। ठीक है, तो बी को अगर 2 लाख रुपए मिलना है तो बी को क्या करोगे, यहाँ पे प्लस में कितना करना पड़ेगा? 60,000। प्लस में 60,000 करोगे तब जाके बी का कितना आएगा? 2 लाख रुपए आएगा। ठीक है, ये जो होगा बी का फाइनल प्रॉफिट होगा। अब ये जो फाइनल प्रॉफिट है वो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में? वो ये बोल रहा था कि ए और सी इसको बोर्न करेंगे, कौन से रेशियो में? 1:4 में बोर्न करेंगे। ये आ रहा है ना 1:4, तो इसमें बोर्न करेंगे। तो क्या करोगे जितना भी अमाउंट उसको देना है, इसको कितना अमाउंट देना है? इसको देना 60,000 रुपए। 60,000 रुपए को क्या करोगे, ये वर्किंग नोट में कर लो। ठीक है, 60,000 रुपए जो आया है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या करोगे, वर्किंग नोट का एक और पार्ट बना लोगे इसमें। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 है ये। ठीक है, तो 60,000 रुपए को बांट लोगे। किसको? 60,000 रुपए को बांट लोगे कितने में? 1/4 में। कितना था रेशियो हमारा? रेशियो कितना था? रेशियो था 1:4 था, सॉरी। ठीक है, तो 1:4 अगर होगा तो 1/5 में बांट लोगे इसको। क्या करना पड़ेगा? इसको 1/5 में बांट लोगे। ठीक है, तो 1/5 में बांट लोगे 60,000 को। 60,000 का 1/5 और दोबारा से ये किसके लिए हो जाएगा? ये देखो, ये ए देगा इतना, और इतना कौन देगा? इतना सी देगा। कितना? 60,000 का 1:4 था ना, तो इसका कितना होगा? 4/5 होगा। ठीक है, ये चीज समझ जाना बस। क्यों करा है? क्योंकि इसमें वो ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो होगा 1:4 होगा। अब 1:4 का मतलब क्या हो गया कि 1 पार्ट ए का हो गया, 4 पार्ट सी का हो गया, तो इतना इतना ही अपने पास से देंगे। तो 60,000 का 1/5 12,000, 60,000 का 1/4 15,000, सॉरी 60,000 का 4/5 48,000। ठीक है, तो 12,000 ए दे रहा है, 48,000 सी दे रहा है। ठीक है, तो 12,000 ए दे रहा है, इसके उसमें से माइनस होगा 12,000। ठीक है, और 48,000 कौन दे रहा है? सी दे रहा है। इन दोनों का जो सम गया वो कैसे गया? 1:4 में गया। तो 70,000 में से 12,000 जाएगा, कितना बचेगा? 58,000। तो ए का जो शेयर है वो कितने का है? अब 58,000 का है। ठीक है, और बी का शेयर 2 लाख आ गया, और सी का जो शेयर है कितना होगा? 2,10,000 माइनस 48,000, दैट इज 1,62,000। 1,62,000। ठीक है, ये इनके तीनों के शेयर हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट तो पूरा जा ही रहा है, कितना? 4,20,000। तो यहाँ पे 4,20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो यहाँ पे, मतलब टोटल कर लो इसको, 4,20,000। ठीक है, यहाँ पे भी 4,20,000। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। समझ में आया क्या करा हमने? हमने बस ये करा, जो उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 4,20,000 का था, कोई देनदारी थी नहीं हमारी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ नहीं था। तो हमने क्या करा, बस ये 4,20,000 को डायरेक्टली बांट दिया। तो पहले अगर हम बांटते तो 70, 140 और 210 में बांटते, बट क्योंकि ए और सी ने उसको गारंटी दी थी। किसने दी थी? ए और सी ने गारंटी दी थी। ए और सी ने गारंटी दी थी कि भाई बी का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए होगा। तो बी का जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए होगा, तो इसको कवर अप कौन करेगा? ए और सी करेंगे। ए और सी करेंगे कौन से रेशियो में? 1:4 में। तो 1:4 हमने क्या करा, वो इसका निकाला। किसका निकाला? 1:4 हमने निकाला 4,20,000 का, जो भी हमारे पास अमाउंट एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना? 1,40,000 था ना उसके पास, 1,40,000 था उसके पास। तो उसको और कितने की जरूरत थी कि उसके पास 2 लाख हो जाता? 60,000 की जरूरत थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1,40,000 में 60,000 जोड़ा, तो ये जो 60,000 है ये कैसे जाता? 1:4 में जाता। तो 1:4 में हमने क्या करा, 60,000 को बांट दिया। तो इतना ए ने दिया, इतना सी ने दिया। ठीक है, तो हमने बस उसी चीज को यहां पे करके रख दिया कि जितना ए ने दिया है, ए ने दिया माइनस करके दिया इसमें से 12,000। ठीक है, और इसमें से कितना माइनस कर दिया? 48,000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1,62,000 आ गया। ठीक है, बस ये चीज थी। तो क्वेश्चन में आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है, देखो 58,000, 2 लाख और 1,62,000। इस तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास 3 पार्टनर्स है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी।
ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। ठीक है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023 और 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, तो इनकी कैपिटल्स दी है। ठीक है। ए हैड पर्सनली गारंटी, अब इसमें ए ने अकेले गारंटी दी है, देखो फिर से, that C's share of profit after allowing interest on capital to all partners 8% per annum and charging interest on drawing 10% per annum will not be less than 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है तुम्हारा, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के बाद जो होगा, जो भी देना लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, तो ये जो भी देन लेन है हमारी, इसको करने के बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 1 लाख होना चाहिए। किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? सी का। सी का 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है। देखो, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 4,32,000। तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, या मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट वगैरह है वो बिफोर वाला दिया है ना, 4,32,000। तो ये 4,32,000 का तुम्हारे पास प्रॉफिट। ठीक है। हमें करना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या करना है क्वेश्चन में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। ए हैज विथड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बी हैज विथड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और सी हैज विथड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। तो हमें क्या करना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो नॉर्मल है क्वेश्चन, बस नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे। क्या कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। फॉर्मेट हमारे पास सेम रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा हमारे पास फॉर्मेट। ठीक है। और इसी फॉर्मेट में हम पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर देंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन चलता रहेगा हमारा। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या करना है? हमें प्रॉफिट उतारना है। तो बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है हमारे पास क्वेश्चन में? प्रॉफिट जो है हमारे पास वो दिया था 4,32,000 का। ठीक है। तो 4,32,000 का प्रॉफिट उतार लोगे यहाँ पे। ठीक है। 4,32,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2IOC कर दोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाएगा किस किस का जाएगा? ए, बी और सी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का यहाँ पे, बी का यहाँ पे और सी का यहाँ पे। ठीक है। और साथ में क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है? बाय साइड जाता है, बाय IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका? ए का, बी का और सी का। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बस ये दोनों चीजें करनी है हमें क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाना है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% पर एनम का है। ठीक है। तो 5 लाख का 8%। ठीक है। निकाल लो 5 लाख का 8%, 40,000। 5 लाख का 8% जो आ गया आपका 40,000 आ गया। 5 लाख का 8% दैट इज 40,000। ठीक है। दूसरा कितना है? 3 लाख है और 2 लाख है। 3 लाख का 8% 24,000 हो जाएगा, और 2 8 16,000 हो जाएगा। ठीक है। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है। फिर क्या कैलकुलेट करना है? फिर बोल रहा है हमसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चलो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बना रहे हैं हम वर्किंग नोट इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है। वर्किंग नोट, ठीक है, नंबर 1। क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं, यहाँ पे बी का निकाल लेंगे और यहाँ पे सी का निकाल लेंगे। ठीक है। फॉर्मूलेस के हिसाब से अमाउंट याद है क्या करते थे? ए हैज विथड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 5,000 अगर हर मंथ के लास्ट में निकालना है तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12। ठीक है। इंटू एंड वाला कह रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 12 करते थे। तो 5,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग इंटू रेट। रेट कितने का है इंटरेस्ट ड्राइंग का? ये देखो पहले रेट कितने का है हमारा। रेट है हमारे पास 10% पर एनम का। ठीक है। रेट जो है वो है 10% पर एनम। 10/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करते थे। ठीक है। बस वही चीज याद रखना, और अगर वैसे ही याद है तो और बढ़िया। ठीक है। बट देख लेते हैं, चलो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को हुई होगी। 1 अप्रैल के बाद 12 महीने बच रहे हैं, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? आपकी 31 मार्च को हुई होगी, तो उसके बाद कोई टाइम नहीं बच रहा है। ठीक है। पहली ड्राइंग जो हुई होगी वो 1 अप्रैल को हुई होगी ना। 1 अप्रैल के बाद पूरे 12 महीने बच रहे हैं। ठीक है। और ये कब की कह रहा है? स्टार्टिंग की कह रहा है, एंड की कह रहा है? ये कह रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। सॉरी,
ये एंड अगर कह रहा है तो पहली ड्राइंग जो होगी कब होगी, 31 या फिर 30 अप्रैल को होगी, 30 अप्रैल को होगी। ठीक है, तो अगर 30 अप्रैल को हो रही है तो आपके पास मंथ्स कितने बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं। ठीक है, 11 मंथ्स बच रहे हैं प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी आपकी, 31 मार्च को ही होगी, उसके बाद कोई मंथ नहीं बच रहा। तो अगर कोई मंथ नहीं बच रहा तो मतलब 0/2 ये करते थे, 5.5 आ रहा है, लगा लो इसमें 5.5/12 लग जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में बी के लिए देखो क्या कह रहा है, बी के लिए क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है। ठीक है, क्वार्टर के हिसाब से ड्राइंग हुई है तो 15,000 अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4, 15,000 इंटू 4 हो गया, रेट आपका 10% का लगेगा इंटू, अब एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर के हिसाब से कितना होता है देखो, जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल मई और जून। ठीक है, जून लास्ट में हुई होगी, तो जून लास्ट का मतलब आपके 3 मंथ्स हो गए तो 9 मंथ में बचे। ठीक है, 9 मंथ्स बचे, और 9 मंथ्स में अगर आप प्लस करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा होगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है तो लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम नहीं बचा होगा, अपॉन 2 कितना हो गया, 4.5 हो गया, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 4.5/12 लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट में सी वाले में क्या कह रहा है, सी वाले के लिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग कितना लग रहा है, सी हैड विथड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, तो 60,000 इंटू रेट कितना लग रहा है, 10% का लग रहा है, और जब आपको डेट वगैरह नहीं देते हैं तो कितना मान लेते हैं, 6/12 मान लेते हैं। ये चीजें याद है नहीं है। ठीक है, बस इसी चीज को कर लो बस, 5,000 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज 2750। ठीक है, बी का कितना है, 15,000 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज 2250। ठीक है, और लास्ट 60,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज 3,000। ये आपके क्या आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, 2750, 2250, ये आ रहा है 2750, 2250, और लास्ट वाले का कितना है, लास्ट वाले का है 3,000। ठीक है, लास्ट वाले का है 3,000। तो बस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर लो। ठीक है, उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर लेना। ठीक है, 40,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 कितना आ रहा है, ये इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो 80,000 आ रहा है। ठीक है, और इधर ये कितना आ रहा है, 2750 प्लस 2250 प्लस 3,000, दैट इज 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ रहा है वो 8,000 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से आपका क्या निकल सकता है, यहां से टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 4,32,000 में अगर 8,000 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 4,40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 4,40,000 हो गया। ठीक है, 4,40,000 में से ये क्या कटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के हिसाब से देखो, 4,40,000 में से 80,000 घटाओगे कितना बचेगा, 3,60,000 बचेगा। ठीक है, अब ये 3,60,000 जो जा रहा है किस किस के बीच में जा रहा है, ए बी और सी के बीच में जा रहा है, ए बी और सी के बीच में जा रहा है। कौन से रेशियो में जा रहा है, देखो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमसे बोला था वो 3:2:1 था। ठीक है, तो 3:2:1 में इसको बांट दो, पहले पहले करके दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 3,60,000 को क्या कर रहे हैं हम, वर्किंग नोट और थोड़ा बड़ा बना ले। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पे कर लो। ठीक है, वर्किंग नोट जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ के हिसाब से आपके पास जो प्रॉफिट वगैरह है कितना है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 जो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए था, अब यहाँ पे जो है वर्किंग नोट ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कह दो। ठीक है, ये क्या है आपका, वर्किंग नोट 2 है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, इसको कर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। ठीक है, और आपके पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट आया हमारे पास 3,60,000 का। ठीक है, तो 3,60,000 को हम क्या कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं कौन से में, 3/6 में, 2/6 में और 1/6 में। ठीक है, ये ए का, ये बी का, ये सी का। ठीक है, कर लो इसको, 3,60,000 को 3/6 दैट इज 1,80,000। ठीक है, फिर 3,60,000
2/6, 1,20,000, और 3,60,000, 1/6, 60,000। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। 180, 120, 60। ठीक है, 180, 120 और 60, 180, 120 और 60। ठीक है, अब देखो गारंटी किसको मिली थी, गारंटी किसने दी थी, ए ने गारंटी दी थी, केवल ए ने। ठीक है, तो अगर ए ने गारंटी दी है कि सी का प्रॉफिट जो होगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा, तो ए ने गारंटी दी है, सी को कितने और चाहिए, 40,000 चाहिए। अब केवल ए ने ही गारंटी अगर दी है तो ए क्या उसमें से माइनस कर दो आप 40,000। ठीक है, तो यहां पे जो अमाउंट आ जाएगा ए का कितना आ जाएगा, इसको ब्लू से कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको ब्लू से कर दे रहे हैं, साफ साफ हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ए का जो रहेगा कितना रहेगा अमाउंट, ए का रहेगा 1,40,000। ठीक है, ए का अमाउंट जो रहेगा कितना रहेगा, 1,40,000 रहेगा। बी का सेम है 1,20,000, और सी का कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बस ये इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हुआ आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, ये ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि the partners of the firm distributed the profits for the year ended 31st March 2024 1,50,000 in the ratio 2:1। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है आपका, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, 2:1 का है। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं। कौन कौन सी, ए एंड बी वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1,500 पर क्वार्टर। ठीक है, ए और बी को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है 1,500 पर क्वार्टर की। ठीक हो गया। फिर सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 18,000। सी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 18,000 का। ठीक है, ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। ठीक है, ए और सी ने गारंटी दी है किसको, 50,000 रुपए की, किसको, बी को। ठीक है, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3:2। ठीक है, प्रॉफिट जो शेयर होंगे वो 3:3:2 में होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक तो इसमें देखो गारंटी वाला टॉपिक भी है आपका। ठीक है, और जो आप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट करते थे इसमें वो भी है। ठीक है, तो गारंटी और स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट दोनों चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का ही फॉर्मेट बना रहे हैं, और उसी में देखेंगे कैसे करके चीजों में। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, और उसमें पार्टनर्स हैं आपके ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं आपके। ठीक है, जो कि ए, बी और सी ही है। ठीक है, तो इसमें लिखो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर ये आ गया आपका पहला पार्टनर का कॉलम, ए, बी, सी। यहां पे क्या आ जाएगी, एक लाइन टोटल। ठीक है, तो पर्टिकुलर ए, बी, सी और टोटल। ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, और यहां पे टोटल। ठीक है, तो पर्टिकुलर ए, बी, सी और टोटल। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते थे, ए में करेक्ट एंट्री करते थे, तो हम करेक्ट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री कर रहे हैं। अब करेक्ट एंट्री के हिसाब से हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो ए, बी और ए और बी को दोनों को क्या देना था, हमें सैलरी देनी थी। ठीक है, अब ये जो हुआ ना हमसे कि 1.5 लाख को हमने क्या करा, 2:2:1 में बांट दिया, 2:2:1 में बांट दिया। अब ये जो 2:2:1 में बांटा है, इसको जो भी अमाउंट वगैरह देना है हमने 2:2:1 वाले को, इस वाले अमाउंट में कोई लेना देना थोड़ी है हमें। हमें तो बस ये चीज करके दिखानी है कि ये जो 1,500 पर क्वार्टर बोला है,
ठीक है, ये चीजें जो करेक्ट करके दिखानी है, पहले करेक्ट एंट्री में ये चीजें होंगी। ठीक है, जो 1.5 लाख 2:1 में बांटा, ये तो गलती से बांटा। क्या कह रहा है, द प्रॉफिट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स इन द रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हमने नहीं थी, ये चीजें करके दिखाना। ठीक है, तो ये कह रहा है ए और बी को हमें क्या देना है, सैलरी देनी। ठीक है, 1500 पर क्वार्टर, मतलब 1500 इंटू 4 पर क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर होता है, दैट इज 6,000। तो सैलरी देनी है हमें 6,000 की ए और बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सैलरी लिखोगे। ठीक है, 6,000 की सैलरी ए और बी में। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सी वॉज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 18,000। सी को कमीशन दो 18,000 की कमीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट में जो कुछ चीजें हमें पार्टनर्स को देनी थी, सी को कमीशन देना है, कितने का, 18,000। यहाँ पे कितना आ गया, 18,000 आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ए एंड सी हैव गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी और प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3:2। तो प्रॉफिट जो शेयर हो रहे हैं वो 3:3:2 में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। देखो प्रॉफिट जो है हमारे पास 1,50,000 का है। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मली कर दो इसको। पहले कैसा हुआ था, पहले तो नॉर्मली कर दो इसको। क्या करोगे, पहले नॉर्मली करोगे। ठीक है, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हमारा बटना चाहिए था, किस तरीके से बटना चाहिए था, वो ये चीज बता रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट था हमारे पास टोटल 1,50,000 का था ना। टोटल जो प्रॉफिट था 1,50,000 का था। अब ये 1,50,000 में थे, ये 12,000 और ये 18,000, ये तो बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो 12,000 और ये 18,000 जो है, ये तो बढ़ चुके हैं। तो 12,000 और 18,000 इसमें से माइनस कर लो, -12,000 और -18,000, ये माइनस कर लो। तो 1,50,000 में से -12,000 -18,000 कितना आ गया, 1,20,000। तो जो प्रॉफिट होगा 1,20,000 का, ये जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1,20,000 का है प्रॉफिट, ठीक है, ये जाता, 1,20,000 का जो प्रॉफिट है ये जाता कौन से रेशियो में, करेक्ट एंट्री के हिसाब से क्या कह रहे हैं, करेक्ट एंट्री के हिसाब से कह रहे हैं कि 3:3:2 में जाएगा ये। तो 3:3:2 निकाल लो इसका। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वर्किंग नोट में हम करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो अमाउंट है वो है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 को हम बांट रहे हैं, कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो 3:3:2 दिया है, करेक्ट वाला। ठीक है, तो 3:3:2, 3/8 3/8 2/8। ठीक है, ये ए का हो जाएगा, ये बी का, ये सी का, ए ये बी ये सी। ठीक है, निकाल लो 1,20,000 का, कितना, 3/8, दैट इज 45,000। ये भी 45,000, ये कितना होगा, 30,000। ठीक है, 45 45 30, तो जो जाना चाहिए था ये जाता 45 45 और ये 30। क्या चीज है, ये 1,20,000 तो आ गया। अब लेकिन इसमें क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन में वो ये बोल रहा था कि इसमें जो गारंटी मिली है, गारंटी किसको मिली है, गारंटी बी को मिली है। और कितने रुपए की मिली है, 50,000 रुपए की गारंटी मिली है। तो अगर बी को 50,000 रुपए देने हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एज क्या करा था हमने, एज गारंटी मिली थी बी को, एज गारंटी वॉज गिवन टू, एज गारंटी वॉज गिवन टू बी। किसको मिली थी गारंटी, बी को मिली थी। एज गारंटी वॉज गिवन टू बी फॉर ₹50,000। सो अब क्योंकि बी को गारंटी मिली है तो इसको कितने रुपए चाहिए, इसको चाहिए 5,000 रुपए।
ठीक है, 5,000 रुपए करोगे तभी तो इसको आपका कितना टोटल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए इसको देने हैं, 5,000 रुपए इसको देने, इसको बांटोगे आप किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। ठीक है, अब ए और सी के बीच में यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ए और सी का रेशियो क्या मानोगे, क्योंकि न्यू रेशियो ये है तो ये कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 जो जाएगा आपका 3:2 में जाएगा। ठीक है, 5,000 को 3:2 में बांट लो, देखो नॉर्मली है, ये कितना हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास से देंगे कितना, 3,000 ये देगा। ठीक है, तो 3,000 माइनस कर लेंगे और 2,000 ये देगा, 2,000 इसके उसमें से माइनस कर लेंगे और इसके उसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये मैम वैसी। ठीक है, तो बस इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करा हमने क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, क्या करा हमने क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में हमें सैलरी देनी थी, हमने सैलरी दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, कमीशन देना था, हमने कमीशन दिया सी को। ठीक है, प्रॉफिट जो था हमारा जो कि 1,20,000 का बचा, 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट था हमारे पास, उसमें से जो प्रॉफिट दिया हमने 1,20,000 का बचा हुआ था वो अब हमने दे चुके हैं। कैसे कैसे कि 45 45 और 30 करके कैसे दिया, 45 45 30। आपने क्या करा था, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का रेशियो दिया था हमें 3:2 दिया था करेक्ट वाला, तो हमने उसमें बांट दिया, 45 45 30 आ गया। ठीक है, बट बी को पर्सनली गारंटी करा था ए और सी ने कि उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपका जो बी है उसको कितने करने पड़ेंगे, 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर 50,000 रुपए देने हैं तो यहाँ पे कितने, 45,000 तो है, और कितने की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है, तो इसका टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे, 50,000 हो जाता, 45 और 5,000 मिला के। ठीक है, और ये कौन पूरा करेगा, ए और सी करेंगे, ए और सी करेंगे, तो इसके उसमें से कितना करा हमने, 3,000 और 2,000 घटा दिए। पी&एल एप्रोप्रिएशन को थोड़ा दिमाग में लेके चलना। ठीक है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन को उसमें कैसे माइनस करते थे। ठीक है, तो बस ये करना, कितना करना है, 45,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000, दैट इज 48,000, ये आ गया 48,000। ठीक है, बी का कितना आ रहा है, 45,000 प्लस 6 और 5 11,000, कितना आ गया, 56,000। ठीक है, और सी के उसमें कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, कितना हो गया, 46,000। 46,000, इन तीनों को अगर प्लस कर लोगे तो 48 प्लस 56 प्लस 46, 48 प्लस 56 प्लस 46, दैट इज 1,50,000। इस तरीके से हमारा ये जो प्रॉफिट था वो बढ़ना चाहिए था। ठीक है, अब बाकी जो बचा है बी में क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री करेंगे। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बस वो ये कह रहा था कि द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 इन द रेशियो 2:1, तो हमने रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमारा 2:1 है। ठीक है, ड्यू टू ओमिशन या ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हमने क्या करा ना, इसमें देखो जो गारंटी वाला सीन था वो ये बस एक लाइन जुड़ जाएगी इसमें बस। ठीक है, तो बस इसमें यही करके 1,50,000, ठीक है, इसको जोड़ दोगे 2:1 में। ठीक है, 1,50,000 को बांट दोगे 2/5 में, कितना आ जाएगा, 1,50,000 इंटू 2/5, दैट इज 60,000। ठीक है, ये भी 60,000 और ये 30,000। ठीक है, 2:1 में हो गया। ठीक है, अब बस पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या करते हैं, करेक्ट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, करेक्ट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे इसके बाद। ठीक है, ये ठीक है, एक लाइन यहां पे आ जाएगी। इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ गारंटी वाले में थोड़ा सा नया सा टॉपिक है तो कंफ्यूज जैसा हो रहा होगा। ठीक है, बट ज्यादा कुछ नहीं करा, बस हमने एक लाइन ऐड करी है उसमें, और जो एक लाइन ऐड करी है उसमें बस हमने ये दिखाया कि आपका जो प्रॉफिट वगैरह था उसको किस तरीके से बांटना है। ठीक है, तो बस जैसे उसमें गारंटी करते थे वैसे इसमें गारंटी कर दी हमने। ठीक है, ये आपका इस साइड का टोटल आया है, बी साइड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सी पार्ट कर रहे हैं, ए माइनस बी करते हैं जिसमें। ठीक है, तो ए माइनस बी कर लो। ठीक है, ये आपका 60,000 में से 48,000 आया, कितना बचेगा, 12,000। ठीक है, यहाँ पे 60,000 में से ये गया तो 4,000, और यहाँ पे कितना बचेगा, 16,000। ठीक है, तो बस हो गया ये। ठीक है, अब जो जर्नल एंट्री बनानी है आपकी, जर्नल एंट्री देख लो। ठीक है, जर्नल एंट्री कहाँ पे बनाए, अगले पन्ने भी बना ले। ठीक है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं आप। सिंपल सी एक ही जर्नल एंट्री होनी है, तो डेट, इसका फॉर्मेट में चीजें नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए।
पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री बन रही है यहाँ पे, जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, देखो ये डेबिट में आ जाएगा, ये वाला भी डेबिट में आ जाएगा और ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करके आ जाएगा, इसमें देखो ये जो एरर की वजह से है IOC वगैरह कहाँ पे आते हैं, ये आपके क्रेडिट में आते हैं और ये सारे कहाँ पे आएंगे, फिर डेबिट में आएंगे। ठीक है, इसमें देख लो कौन सा वाला बड़ा है, तो इसमें डेबिट वाला बड़ा है, इसमें डेबिट वाला बड़ा है, इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है। ठीक है, तो बस वही चीज कर लो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना था, 12,000, 4,000 और यहाँ पे कितना, 16,000। एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, आंसर चेक कर लो यहाँ पे, आंसर चेक कर लो, ये आ गया 12,000, 4,000 और 16,000। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, जिससे आपको क्लास 12 से रिलेटेड सभी कंटेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।